हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब है और कलश स्थापना कब है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हर साल दुर्गा पूजा यानी शारदीय नवरात्रि आरंभ होता है। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होता है और दो चैत्र मास नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र होता है। चारों नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व लोकप्रिय है। इसे महानवरात्रि भी कहा जाता है। शरद ऋतु में होने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसमें माँ दुर्गा की 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा होता है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरा दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, चौथा दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है, पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, नौवां दिन महासिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा की पूजा मनाया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है और कलश 3 अक्टूबर को ही होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा, यानी कुल 1 घंटा 6 मिनट तक का समय रहेगा। अब जानते हैं इस वर्ष नवरात्रि कितने दिन का होगा और कौन सा दिन महानवमी मनाना है। 3 अक्टूबर को पहला नवरात्रि होगा, 4 अक्टूबर को दूसरा नवरात्रि होगा, 5 अक्टूबर को तीसरा नवरात्रि होगा, 6 अक्टूबर को चौथा नवरात्रि होगा, 7 अक्टूबर को 5वां नवरात्रि होगा, 8 अक्टूबर को छठा नवरात्रि होगा, 9 अक्टूबर को 7वां नवरात्रि होगा, 10 अक्टूबर को अष्टमी नवरात्रि होगा। जो लोग अष्टमी करना चाहते हैं वह 10 अक्टूबर को अष्टमी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा मनाई जाएगी। इस 9 दिन में माता के विधि विधान के साथ पूजा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन से सवारी से आगमन हो रही है। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है पालकी से। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माँ का आगमन होता है हमारे घर में। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के आरंभ से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती है, तो इसीलिए हमें घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई एकदम अच्छे से करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा उसी के घर में वास करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है और जहाँ पर कलह क्लेश नहीं होता है और सबके बीच प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन 9 दिनों में कलह क्लेश ना हो। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मंदिरा का तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर में कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर हमेशा रहना चाहिए। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो भी इस नियम का पालन करना चाहिए। एक और चीज़, नवरात्रि के 9 दिनों में बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ये सब आप नवरात्रि के पहले ही कर लें। तो इस प्रकार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार और माता का सवारी होगा पालकी और नवरात्रि का समापन होगा शनिवार को ही हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब शनिवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माता पैदल जाती है। इस प्रकार माता का विधि विधान के साथ माता का पूजा अर्चना करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।